तो अभी कौन सी क्लास चल रही है तुम्हारी? कलर व्हील की। ठीक है, अब कलर व्हील क्या होता है? मतलब कलर्स के ऊपर आपके सारे मेकअप्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब कलर व्हील क्यों जरूरी है? मान लो आपको आई मेकअप करना है, दूसरा आपको आउटफिट चूज करना है, आपका मान लो क्लाइंट आ गया, आपको नहीं पता कि कलर व्हील की क्लास आपको मतलब ले तो रहे हो, देनी भी है, लेकिन आती नहीं कलर व्हील कहाँ जरूरी है पता ही नहीं है। और क्लाइंट आ गया अचानक से बोल दे कि मैम बताओ इस पे कौन सी ज्वेलरी जाएगी या किस कलर पे कौन सा आई मेकअप जाएगा, या वो आपसे बोल दे आप अपने हिसाब से देख लो, है ना, मुझे नहीं पता ब्लू आउटफिट के संग कौन सा आई मेकअप जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। तो आप तो ब्लू पे ब्लू कर दोगे, बट वो ब्लू बोल रहे कि बस ब्लू मत करना। तो आपको अगर कलर कंट्रास्ट के बारे में नॉलेज होगी तो आप अच्छे से मेकअप दे तो पाओगे। तो आपकी हर चीज में कलर व्हील आती है, चाहे वो बेसिक मेकअप हो, एडवांस हो, या फिर फ्यूजन हो, ठीक है, या फिर आपका ब्राइडल हो। तो कलर व्हील नॉलेज अगर किसी को नहीं आती तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट है ही नहीं, क्योंकि इसमें मेकअप बहुत सारे होंगे, हर तरह के मेकअप आएंगे, यहाँ तक कि ब्लश में भी कलर व्हील इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्जर एप्लीकेशन कलर व्हील चाहिए, कॉन्टोर एप्लीकेशन कलर व्हील जाएगी, ज्वेलरी सिलेक्शन, आउटफिट सिलेक्शन, इसके अलावा बैंगल्स। ठीक है, मान लो चलो आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं भी हो, अलग से भी सीख रहे हो, तो उसमें भी कैसे कलर व्हील, जैसे कि मैंने कोई शर्ट पहनी, अब मुझे नहीं पता उस पर ट्राउजर कौन सा जाएगा, या मेरा हैंड बैग कौन सा जाएगा, या मैं क्लच कौन सा कलर का मैं कैरी करूं, लाइक सिल्वर गोल्डन, तो इसमें भी वो जरूरी है। तो इससे समझना कलर व्हील आएगी तो आपको मेकअप आएगा। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, उसके अलावा भी कलर व्हील आपकी लाइफ में होती ही है, बस हमें पता नहीं चलता कि ये सब कलर व्हील के अकॉर्डिंग ही चल रही है चीजें। ठीक है, लेकिन कलर व्हील अनजान लोगों के लिए भी कलर व्हील इंपॉर्टेंट है, जो मेकअप आर्टिस्ट है उसके लिए तो फिर है ही, वो हमारे लिए तो फिर वरदान है। कलर व्हील आती है तो हम मेकअप कर जाएंगे, नहीं आती होगी तो मान लो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप उल्टा पुल्टा कर दोगे, मान लो मेरे पास की ब्राइड आई, रेड कलर का आउटफिट पहना है लहंगा, मैं उस पे रेड का रेड कर दूं, लोग मैचिंग ज्यादा करते हैं, रेड का रेड, तो सोचो रेड पे रेड वो पूरी लाल मोमबत्ती लगेगी या मिर्ची लगेगी, लाल लाल टमाटर लगेगी, तो क्या हंसी का पात्र बनेगी वो लड़की। अब किसी का एक इतना प्रीशियस मोमेंट शादी का, अगर आपकी वजह से उसको उसको हंसी मिल रही है, कोई इसका मजाक उड़ा रहा है, तो समझो वो तो चलो आप तो भूल जाओगे, लेकिन वो अपनी लाइफ का ये मोमेंट कभी भूलेगी? आपको जिंदगी भर कोसेगी वो अलग, माना वो आपको पैसे नहीं दे, लेकिन क्या उसके 15,000 रुपए क्या वो उसका गिल्ट दूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मैं चाहूं, मेरा मेकअप खराब हो गया तो मैं चाहूं मैं शूट करवा लूंगी बाद में, लेकिन उतने सारे लोग थोड़ा ना देख रहे हैं मुझे, शूट के बाद ही फोटो कहीं ना कहीं मेरे इंस्टा पर डल जाएंगे, लेकिन जो लोग लाइव देख रहे हैं वो उनका क्या, मैं उनको थोड़ा ना घर घर जाके सेंड करूंगी देखो मैं कितनी सुंदर लग रही थी। तो एक दिन आप खराब ना करो, आपको पता होना चाहिए कैसे चीज वर्क करती है कलर व्हील के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कलर व्हील में पहला होता है कलर व्हील होता है ये, तो उसमें दो तरह के कलर में आपके पूरी कलर व्हील डिवाइड होती है। कलर व्हील को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे वार्म कलर्स, ठीक है, एक होते हैं हमारे कूल कलर्स। वार्म कलर्स कौन से होंगे? जिनका अंडरटोन वार्म वार्म साइड पे जाएगा, मतलब थोड़ा सा विटिश होगा, जैसे गर्म कलर बोल सकते हो, गर्म। ठीक है, कूल होते हैं थोड़ा ठंडे, जो हमें ठंडक दे थोड़ा सा। वार्म होते हैं थोड़ा गर्मी वाले कलर्स ऐसे। तो जिनका अंडरटोन अंडरटोन इसके बाद में बताऊंगी, तो जिनका अंडरटोन थोड़ा वार्म साइड होगा तो वो कलर कौन से होंगे? येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब ये सारे होंगे, येलो ऑरेंज भी होगा, लेकिन मैं आपको मेन मेन कलर बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई डस्की स्किन टोन है तो उस पर ये कलर ज्यादा अच्छे लगेंगे, ऐसे आप समझो। वहीं अगर कोई फेयर है या फिर उनका अंडरटोन कैसा है? पिंक, थोड़े गुलाबी, जैसे कश्मीरी लोग होते हैं, है ना, थोड़े मुस्लिम होते हैं, या फिर थोड़े से ऐसे मान लो पाकिस्तानी लोग हैं, थोड़े उनके अंडरटोन कैसे होती है? पिंकिश होती है ना, मेकअप उनका हल्का सा पिंक टोन पे ज्यादा जाता है। उन पे जाएंगे कौन से? ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ये हमारे आंखों को कैसे देते हैं? ठंडक देता है। कहीं पानी देखा है? बहुत से लोगों को क्या लगता है कि पानी जहां देखता है ना ऐसे रिलैक्स फील होता है, क्योंकि ब्लू ब्लू कैसा कलर है? आंखों को ठंडक देता है। ठीक है, अब वही रेड कैसा कलर है? थोड़ा फायर, फायर एलिमेंट। सूरज देख लो आप, तो हमें कितनी गर्मी देता है, तो जो कलर हमें थोड़ा गर्माहट देते हो, सूरज से याद कर लेना। और सूरज में कौन से? येलो भी होगा, रेड भी होगा, ऑरेंज भी होगा, सब होंगे। इससे याद कर लो पानी। ठीक है, तो ये कलर हमें कौन सा? और ग्रीन, ग्रीन किससे आप याद करोगे? जैसे कि ये पेड़ पौधे, ठीक है, प्लांट्स, वो हमें कहीं ठंडक ही तो देते हैं, तो जो कलर हमें ठंडक दे
या जो हमारे आंखों को शीतलता दे, मतलब बोले तो थोड़ा रिलैक्स मोड पे हम चले जाएं, वो जाएंगे कूल कलर्स में। जो हमें गर्माहट दे वो कैसे कलर्स होंगे, वार्म कलर्स। ऐसे समझ में आ गया, एग्जाम्पल से समझा दिया, ठीक है। अब ये क्यों मैंने ये क्यों समझाया है, जिसका 10 की स्किन टोन है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैम इसको कौन सा कलर पहनाऊं, तो तुम इस साइड वाले कलर्स पे जाना। उसको रेड पहना दोगे अच्छा लगेगा, येलो पहना दोगे अच्छा लगेगा, और फेयर में तो क्या सभी चला जाता है, बट ज्यादा अच्छा क्या लगता है हम तो ये देख रहे हैं। गोरे लोगों पे तो आप डस्की हो, मतलब डस्की बोल रही हूँ, डार्क कलर्स भी बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा, फेयर बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा, मीडियम भी अच्छा लगता है। तो फेयर पे तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक। ये समझ में आ गया कलर व्हील का, ये होता है स्टार्टिंग। सेकंड आते हैं कलर व्हील में, पहला कलर का चार्ट होता है प्राइमरी कलर्स, ठीक है। अब प्राइमरी कलर्स कैसे होते हैं, ये हो गए प्राइमरी। प्राइमरी कलर्स हमारे कितने होते हैं, 3। एक होंगे आपके येलो, रेड, देन ब्लू, ठीक। जो कलर हमें नेचर से मिलते हैं, जिन्हें मिक्स मैच करके हम बना नहीं सकते, वो होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स। ये आपने अपने किताबों में ही पढ़ा है, ठीक। इनके अलावा इन तीनों से ही सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। इन तीनों से आगे के जितने कलर बनेंगे वो इससे बनेंगे, ठीक। जिसमें 12 कलर्स होता है, 12 कलर्स आपके इससे बनते हैं। अब येलो, रेड, ब्लू। अब मैंने ये सब कुछ मैंने खुद से डिजाइन किया है कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे समझाना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मैं हर बैच में कुछ ना कुछ अलग और इनहेंस कर देती हूँ अपनी नॉलेज को। मतलब मैं भी लर्न कर ही रही हूँ, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आज भी लर्न कर रही हूँ, मैं शायद हो सकता है कि मैं जिंदगी भर में सीखती ही रहूँ। होता नहीं है कि कोई ये चीज बोले कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं कितना भी सीख लूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे और नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं प्रो मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बोलने में अच्छा लगता है प्रो, जैसे मैं बोलती हूँ प्रोफेशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रो लेवल के नहीं है अभी। चाहे कितना भी सीख ले, कोई हमारा बाप बैठा होगा इस चीज में, कोई ऐसा जरूर होगा जो हर चीज मुझसे अच्छी करता होगा। या तो मैं बहुत अच्छी हूँ कि मुझसे अच्छा कोई काम ये कर ही ना पाए, तो मैं प्रो हूँ। बट बोलने के लिए ठीक है प्रोफेशनल, बट होता नहीं है। तो हमें स्टिल सीखना ही है। तो पहले तो मैं सिर्फ ये बताती थी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आई मेकअप भी आपको डिफाइन करती है। इससे क्या होगा, पहले बच्चों को कंफ्यूजन होती थी कि इसमें आई मेकअप मैम कैसे दे। अब सीधे मैं दिखा रही हूँ, देखो। अब मान लो तुम्हें येलो में जाना है, आपको सिंपल येलो और रेड का मिक्सअप, हल्का सा फ्यूजन के कलर्स है। अभी पार्टी मेकअप है तो आप देने से रहे, हल्दी मेहंदी पे ही तो दोगे। पार्टी मेकअप में क्लाइंट ऐसे मेकअप नहीं लेता है, ठीक है। सारा कलर व्हील मोस्टली फ्यूजन मेकअप पे टिका है ज्यादातर, बाकी 20% आप एंगेजमेंट ब्राइड कुछ भी ले सकते हो, ठीक। अब इसमें क्या आ गया, येलो प्लस रेड, 2 कलर मिलके ये वाला आई मेकअप कर सकते हो आप, ठीक। सेकंड कौन सा आई मेकअप हो सकता है, येलो और ब्लू, हो गया सेम, येलो और ब्लू। कट क्रीज भी हो सकता है। अब इसके अलावा थर्ड ब्लू और रेड, ब्लू और रेड हाफ कट क्रीज में। अब आप जरूरी नहीं है आप हाफ कट क्रीज करो, स्मोकी करो या ग्रेडियंट करो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो कर दो। इसका रीजन मैं क्यों बता रही हूँ, आई मेकअप कोई पर्टिकुलर नहीं होता। अब नेक्स्ट कलर कौन सा आ गया, मैं तीनों का मिक्सअप बता रही हूँ। येलो रेड मिक्स किया, ये वाला आई मेकअप हो सकता है। अगर आपने येलो देन ब्लू मिक्स किया, ये वाला आई मेकअप कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाला ब्लू और कौन सा है रेड, ये वाला आई मेकअप। अगर मैं इन 3 कलर को फॉर्म कर दूं, मिक्स कर दूं, तो मैं ये वाला मल्टी कलर आई मेकअप कर सकती हूँ, जिसमें आपको येलो भी दिखेगा, रेड भी दिखेगा, ब्लू भी दिखेगा। बट वो थोड़ा गंदा सा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाती है। बट अगर किसी की टेक्निक अच्छी हो तो ये भी सुंदर होके आ सकता है। बस मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, एक और चीज मैं अभी बोल रही थी जो कट हो गया, जरूरी नहीं है आप कट क्रीज में ही आई मेकअप कर सकते हो। किसी के मतलब किसी आईज पे कट क्रीज नहीं जाती है, तो हम स्मोक के रूप में दे सकते हैं उसको, ग्रेडियंट कर सकते हैं, शिमरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कट क्रीज फुल कट क्रीज के तौर पे ही देना है। आप पे डिपेंड करता है कि उसकी आईज कैसी है। किसी की ऐसी शगुन जैसी आईज है जो कि पफी है, सिर्फ स्मोक ही जाता है, तो मैं कट क्रीज कैसे करूंगी, तो मैं हल्का स्मोक से भी तो डिफाइन कर सकती हूँ वो कलर्स, ठीक है। ऐसे आप दे सकते। अब इसके आउटफिट की बात कर लेते हैं, आउटफिट भी मैंने लिख लिया है इसके। अब मान लो सेम अगर इसके थ्रू मैं कलर डिफाइन करूं, तो पहला कौन सा था, ब्लू देन रेड,
क्या कलर अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो अब आप ये ध्यान में रख लो कि अगर क्लाइंट ब्लू कलर का कुछ पहना है तो आप उसको रेड के कंट्रास्ट में भी कुछ चीजें दे सकते हो, ठीक है, जो कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा राजस्थानी वाइब दे रहा है, थोड़ा डांडिया नाइट जैसा कुछ लग रहा है। सेम ऐसे तो कुछ पहनती है, रेड येलो ब्लू मिक्स, ठीक। अब इस पे आ जाओ, येलो देन ब्लू, क्या अच्छा नहीं लग रहा? कंट्रास्ट है, अच्छा लग रहा है, कर सकते हो। अब इसके अलावा नेक्स्ट ये वाला, ये क्या है? तीनों का मिक्सअप। ये आया इसमें थोड़ा ग्रीन है बट वो ग्रीन नहीं है, ठीक है, ब्लू है। ब्लू, रेड और येलो, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन भी करो, ब्लाउज किसी अलग का, दुपट्टा किसी अलग, लहंगा कोई और, तो भी कंट्रास्ट में वो चीजें चली जाएंगी। वो किस पे डिफाइन करेगा? प्राइमरी पे। जब मैं आपका टेस्ट लूंगी तो मैं आपसे कोई भी कलर उठा के मैं आपसे पूछ लूंगी, ठीक है, तो आप तैयार रहना इसके लिए। नेक्स्ट येलो देन रेड, क्योंकि इनमें तो येलो देन रेड नहीं था कहीं पे भी, तो ये भी मैंने लगा दिया। रेड साड़ी पे येलो बॉर्डर हर जगह है, ऐसी कोई साड़ी नहीं है जहां पे हल्का टिंट ना हो। अगर वो बिल्कुल प्लेन है तो अलग है, कोई बिल्कुल प्लेन ही है या फिर सिल्वर का टिंट दे देते हैं, बट जो ये देगा गोल्डन कलर, ब्लू मतलब येलो कलर, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप सिल्वर दे दो तो इतना खास अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रेड कौन सा कलर हो गया? वार्म। वार्म के संग कूल कलर थोड़े कम अच्छे लगते हैं, लगते तो अच्छे हैं, लेकिन जितना वार्म के संग वार्म कलर्स डालोगे उतना और ज्यादा अच्छा लगता है ना? आए समझ में? वरना कलर के मतलब कलर ही मान लो कि सब कर सकते हो आप, खुली छूट है, कुछ भी करो। कलर के मामले में थोड़ा सा मैं ऐसे सोचती हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, वो आजकल फैशन है ना? लेकिन स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी तो आप चलोगे। बस यहाँ आके इंसान मात खाता है। मैं सारे कलर्स, किसी भी कोई भी जीन्स हो, मैं कोई भी शर्ट पहन लूं मान लो, क्या वो अच्छी लगेगी? बट फैशन में सब चलता है। लेकिन मैंने ब्लू पैंट पहना है, ट्राउजर में डार्क ग्रीन की शर्ट पहन लूं, क्या अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन वही कोई फेयर स्किन टोन का इंसान ये पहन ले थोड़ा फैशन में, थोड़ा क्रॉप टॉप पहन ले, ओपन पहन ले, तरीके होते हैं पहनने के, तो क्या पता अच्छा लग जाए। स्किन टोन पे भी तो डिपेंड करता है, डस्की पे हर चीज नहीं जाती। सब कर सकते हो, आपका हाथ कलर व्हील में खुला है, क्योंकि फैंटेसी मेकअप भी तो एक मेकअप है, उसमें हम कहाँ कोई कलर व्हील देख रहे हैं, उसमें तो हम जो कलर हाथ में लग जाए वो कर दो, यही तो है। हम बटरफ्लाई भी ऐसी उल्टी सीधी बनाया था जो कि है ही नहीं, है ना? मेन तो हमारे हाथ है, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको देखना पड़ेगा ये कलर अच्छे लगे बस। नेक्स्ट आते हैं आपके सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कौन से कलर होते हैं मेरे संग बोलो एक बार, कहाँ है? छुपा लो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, प्राइमरी बोलो, रेड ब्लू, ठीक है। यही अभी खड़ा करवा के बोलूंगी, जो ध्यान नहीं दे रहा होगा यही तुम्हें बोलना पड़ेगा कैमरे के सामने, हाँ सबको सबको, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स। अब प्राइमरी कलर्स के ये है हमारे पेरेंट्स, ठीक है, जो कि 3 है, ठीक है। आप वैसे मानो इन तीनों से मिक्स मैच करके इनके हुए बेबीज, वो हो गए सेकेंडरी कलर्स। ऐसे आपको याद रहेंगे। जब तो प्राइमरी कलर को मिक्स किया जाता है तो बनते हैं आपके सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी हमारी आई शेडो में कोई कलर नहीं होता, जैसे ऑरेंज नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? रेड येलो को मिक्स करके ऑरेंज ला सकती हूँ। इसलिए तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है तुम्हारे पास चीजें अवेलेबल हो, लेकिन हमें अगर बनाना आता है तो हम हर चीज से लड़ जाएंगे, दुनिया जीत लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं आता तो पैसे वालों की तरह फिर खरीद लेंगे, पैलेट खरीद ले। एक कलर के लिए क्या मैं पैलेट खरीदूंगी? मैं बनाना नहीं सीख लूं? और अगर जिसपे पैसा ज्यादा है तो भाई उसके लिए तो फिर दुनिया कम है। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं, इतना मार्केट में सामान है ना? तो अब इसमें आ जाओ, ये थोड़ा सा भी होल्ड कर दो, यहाँ पे स्पेस बचा तो मैंने पहले कर दिया है। आप आओ इस पे इस पे आना, जैसे रेड प्राइमरी कलर, ब्लू प्राइमरी, ये कौन सा कलर हो गया? येलो। रेड और आपका येलो को मिक्स किया, वो ना बीच में जूम करती चल लाइन पे, रेड येलो को मिक्स किया, ऑरेंज बना, आ गया। आपने रेड और ब्लू को मिक्स किया, पर्पल बना, ब्लू देन येलो को मिक्स किया, ग्रीन बना। कभी आई शेडो में ग्रीन नहीं होता। इन दोनों कलर्स को एक ब्रश में हल्का टिंट लो येलो का, हल्का टिंट लो ब्लू का,
ग्रीन बन के आ जाएगा। बाकी मैं तुम्हें लाइव करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये मम्मा पापा देन बेबी, पर्पल, मम्मा पापा देन बेबी, मम्मा पापा देन बेबी, ठीक है। तो अब पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, प्राइमरी कलर्स कौन से थे? रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी कलर कौन से हो गए? ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, ठीक है। ऐसे याद करना, ये फिंगर टिप पे आपके होने चाहिए। अब इसके अलावा अब आओ इस पे, मैंने कहा था मैंने ये छोड़ दिया था पेज इसलिए क्योंकि इस पे आ नहीं रहा था। देखो पहला कलर कौन सा था? ऑरेंज और पर्पल। इन दोनों को मिक्स करके अगर मैं आई मेकअप करूं तो ये वाला आई मेकअप हो जाएगा। माना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन कर तो सकते ही है, इतना ज्यादा खास नहीं लगता, मतलब मुझे ठीक ठीक लगा था, कोई सच बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन हाँ अगर ये कोई बहुत ज्यादा फेयर स्किन टोन की लड़की हो, हल्का सा मैं यहाँ व्हाइट देके थोड़ा सा अगर मैं ऑरेंज दे दूं तो अच्छा लगेगा। बस इन्होंने पूरा ऑरेंज कर दिया है क्योंकि हमें दो कलर दिखाने हैं। अगर दो कलर नहीं दिखाने होते तो मैं व्हाइट भी तो डाल सकती थी, बट दिखाने हैं ना इसलिए, तो खराब है तो खराब है ही। लेकिन अगर मैं इसको सुंदर बनाना चाहूँ तो मैं और कलर डाल के इसे इनहेंस कर दूंगी, है ना। अब नेक्स्ट कौन सा कलर आ गया आपका? कौन से कलर है ये? इसमें सारे 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 देखो, ऑरेंज, ऑरेंज भी है, देखो ब्लू भी है, पर्पल भी है, सब है इसमें। कौन से कलर? ये सब रेड भी है बना। देखो येलो मिल गया, ग्रीन मिल गया, ऑरेंज मिल गया, ऊपर येलो तो फिर था ही, ठीक है। यहाँ ब्लू था, सारे कलर आ गए आपके। बट हल्का हल्का टेंट, क्योंकि आईज हमारी इतनी छोटी सी होती है, सारे कलर डालना तो हल्के हल्के डालने पड़ते हैं, है ना। सब कुछ जगह भर देंगे तो और कलर्स के लिए जगह नहीं बचती। अब नेक्स्ट आ जाओ, पर्पल देन ग्रीन, ये वाला ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये कर सकते हैं। सेम ये कौन सा है? ग्रीन और ऑरेंज, येलो, ये भी आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ज्वेलरी, ये कितनी सुंदर ज्वेलरी लग रही है, पर्पल के साथ ग्रीन। यही सेम आप लहंगा या दुपट्टा या पैंगल के संग कर सकते हो। ये वाला है तो ग्रीन के संग ऑरेंज, तो देखो ज्वेलरी भी अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं रेड ही हो, रेड ही ऑरेंज के संग अच्छा लगेगा जरूरी नहीं है, सॉरी ग्रीन के संग, रेड ही ग्रीन के संग जाए जरूरी नहीं है, ऑरेंज भी चला जाता है, एग्जाम्पल ये, ठीक है। ये समझ में आया? जब वन प्राइमरी वन सेकेंडरी दोनों को मिक्स किया तो मिलेगा आपको टर्शरी कलर्स, ठीक है। टर्शरी कलर कौन से होते हैं? एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी वन सेकेंडरी कलर को मिक्स किया तो आपको टर्शरी कलर को मिल जाएंगे। जैसे येलो ऑरेंज, देखो येलो और ऑरेंज को मिक्स किया तो क्या बना? येलो ऑरेंज। अंबर को ही येलो ऑरेंज बोला जाता है, ठीक है, ऐसे। अब आगे नेक्स्ट, अब इसके आगे कौन सा कलर है? पर्पल देन ब्लू। पर्पल कौन सा कलर था? सेकेंडरी। ब्लू कौन सा कलर था? प्राइमरी। दोनों को मिक्स किया बना वायलेट। आया समझ में? ठीक है। अब ये वाला कलर रेड, रेड को कौन किसके साथ मिक्स किया? पर्पल के साथ, बना मेजेंटा। रेड प्राइमरी कलर था, पर्पल सेकेंडरी कलर था, टर्शरी कलर मेजेंटा। आया समझ में? ठीक है। अब टील कलर, ये ब्लू देन ग्रीन मिक्स किया, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन को ही बोलते हैं टील, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे। आया समझ में? वन प्राइमरी वन सेकेंडरी इज इक्वल टू टर्शरी। ये बहुत इजी है अगर आप समझोगे। जैसे प्राइमरी कलर्स वो जो हमें ऊपर से मिले हैं, मतलब नेचर से मिले हैं, ठीक है, इन्हें हम मिक्स मैच करके और कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन्हें बना नहीं सकते, ठीक। इनके बाद आते हैं जब दो प्राइमरी कलर को मिक्स किया जाता है तो बनता है सेकेंडरी कलर, वहीं एक प्राइमरी एक सेकेंडरी को मिक्स किया तो बने टर्शरी कलर, ठीक है। आया समझ में? थोड़ा डीप है, समझोगे तो आएगा। नेक्स्ट आ जाओ इन पे, इनके आई मेकअप पर। आई मेकअप कैसे दिख रहा है आपको? देखो तीन का मिक्सअप चलेगा। अब आप इसमें कोई भी आई मेकअप कर सकते हो, मैंने इसके लिए पूरी खुली छूट दे रखी है क्योंकि अब तो सारे कलर्स इसमें आ गए ना। कितने कलर हो गए ये? 6 नाम लिखिए, ठीक है। और बाकी के 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या बोला था मैंने?
12 कलर्स होते हैं, वो सारे कलर हमारे मिलके बना दिए हमने, ठीक है। अब इनसे आप कोई भी आई मेकअप करो, आपका हाथ खाली है। देखो इसलिए मैंने मल्टी कलर के आई मेकअप मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल के तौर पे दिए, करने को तो मैं और भी कलर डाल दूं, लेकिन क्या ही करूंगी। देखो इसमें पर्पल भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ठीक है। कम कलर चाहिए तो वो इन पे जाओ, ज्यादा कलर वाले वो टर्सरी में आ जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब इसके बाद कौन से होते हैं, यही सेम, इसके भी एग्जांपल इसी के ही है। देखो ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वायलेट, ऑरेंज, रेड, फिर येलो, देन व्हाइट। आ गए, इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। आप 12 के 12 कलर से आप क्या कर सकते हो, आई मेकअप कर सकते हो। ये एग्जांपल पे ये काट दिया है। ड्रेस की कुछ मल्टी कलर बनती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं। कार्निवल मेकअप होता है वो भी ये फ्यूजन ही तो होता है वो। उसका नाम है। हाँ, कार्निवल का मतलब यही है, फ्यूजन, ठीक है। अब देखो कलर हार्मोनीज, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका। इसके अंदर क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक कलर्स, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, कलर हार्मोनीज मतलब जो कलर मिक्स मैच करके या फिर थोड़ा बहुत टिंट डल के वो अलग चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक ही फैमिली के कलर्स होते हैं वो बनते। अब इसमें मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो यहां से लाइट डार्क होता चला गया, एक ही फैमिली के कलर्स हैं, ये ग्रीन की फैमिली के कलर, ये ब्लू की फैमिली के कलर, ये येलो की फैमिली के कलर, बस थोड़ा टेंट चेंज हो रहा है इनका, कंट्रास्ट चेंज हो रहा है इनका, ठीक है। इसमें क्या आता है, पहला डिफरेंट टेंट, टोन एंड शेड्स। ये हो गए आपके टेंट, शेड्स एंड टोन्स, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो। फर्स्ट होता है हमारा टेंट, ये किसमें आ गया, मोनोक्रोमेटिक कलर्स में। इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे टेंट, शेड्स एंड टोन्स। टेंट क्या होता है, ये हमारे मोस्टली ब्लश या ट्रांजिशन में मैं यूज करती हूँ, या फिर स्मोकी आईज पे। कैसे, मान लो ये सारे कलर मेरे नेचुरल एक ही कलर है तीनों, अगर ये पिंक कलर में मैंने व्हाइट मिक्स किया तो किसी भी कलर का मुझे लाइट कलर मिल जाएगा। मेरा कोई ब्लश है जो कि बहुत ज्यादा पिंक है, मैं उसमें हल्का सा व्हाइट मिक्स करके लगा दूं तो कलर लाइट हो जाएगा। दूसरा लिपस्टिक है, मैं इसमें व्हाइट मिक्स कर दूं, मुझे बस लाइट पिंक चाहिए, मिल जाएगी, तो वो क्या बना, टेंट। टेंट किसी भी कलर में जब व्हाइट मिक्स कर दो, चाहे वो लिपस्टिक हो, ब्लश हो या आई शेडो, ट्रांजिशन के तौर पे मान लो मैंने पिंक कलर यहाँ लगाया, लेकिन वो सिर्फ पिंक पैच बना रहा है, तो हल्का व्हाइट आई शेडो लेके अगर मैं उसे मर्जिंग दे दूं तो क्या वो ट्रांजिशन एक ही फैमिली का नहीं बनेगा, टिंट में नहीं आ जाएगा वो। टिंट मतलब किसी कलर को लाइट करना, ऐसे आप समझो। आया समझ में, आवाज आ रही है, पर चक्कर नहीं। मतलब कोई नॉर्मल कलर हो उसमें हम ब्लैक मिक्स कर दें तो क्या बनेंगे, उस कलर के शेड्स, ठीक है। जैसे रेड कलर है, हम बोलते हैं मुझे रेड कलर के शेड्स दिखा दो, क्यों बोलते हैं, कभी सोचा रेड के क्यों बोलते हैं, रेड के शेड्स दिखा दो, क्योंकि हमें भी पता है रेड के बहुत सारे शेड होंगे, कोई थोड़ा टमाटो रेड होगा, कोई डीप रेड होगा, कोई मरून रेड होगा, है ना, कोई मजेंटा साइड में रेड चला जाता है, कोई ब्लड रेड होगा, होते हैं शेड्स, वो ऐसे ही बनते हैं। अब उसमें मान लो मैंने ये पिंक कलर था, ब्लैक मिक्स किया तो उसकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आज एक वीडियो डाली है, नीचे ब्लैक कलर है, उसमें मैंने अगर कोई आई शेडो लगाया है तो वो थोड़ा सा डार्क दिखता है, तो जब शेड्स में ब्लैक कलर मिक्स करोगे तो वो क्या करेगा, डार्क होता जाएगा। रेड में ब्लैक मिक्स किया तो मरून में कन्वर्ट नहीं होगा, वाइन कलर बन जाएगा ना, ऐसे। नेक्स्ट आते हैं आपके टोन्स। अगर किसी कलर में जो नेचुरल कलर है उसमें मैं ग्रे कलर मिक्स कर दूं तो वो किसमें आ जाता है, स्मोकी से, थोड़ा सा मटमैला सा कलर बनता है ना। जैसे ये वाला कलर क्या होगा, टिंट, पिंक कलर की फैमिली का आई मेकअप है। जैसे ये कलर थोड़ा कैसे था, डार्क, इसमें मैंने व्हाइट मिक्स किया तो टिंट बन गया। ये वाला मैंने ब्लैक मिक्स किया तो शेड बन गया। ये वाला मैंने ग्रे मिक्स किया पिंक कलर में, थोड़ा स्मोकी सा इफेक्ट दे दिया, ठीक है। आया समझ में, आई मेकअप से ये वाला समझ में आता है, टोन वाला। टोन में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम ग्रे का कलर कैसे, चाहे स्मोकी सा हमें कुछ क्रिएट करना होता है, ठीक है, उस केस में होता है ग्रे। आया समझ में इतना। अब ये वाली नॉलेज मतलब मैं दोबारा रिवीजन करवा देती हूँ, तो एक बार देख लो, बना लो, ठीक है। कलर व्हील स्टार्टिंग अभी पूछूंगी दोबारा, रुको। कलर व्हील पहले होते हैं वार्म कलर, एक होते हैं कूल कलर्स। जो कलर हमें थोड़ा सा वार्म फील करवाए, थोड़ी गर्माहट वाले कलर्स हो, वो होते हैं हमारे जैसे फायर एलिमेंट के कलर्स, वो आ गए हमारे वार्म कलर्स। जिसका स्किन टोन कैसा है, थोड़ा वार्म साइड, डस्ट की स्किन टोन, उन पे ये कलर बहुत अच्छे लगते हैं। वही कूल कलर कौन से हो गए, जो हमारे आंखों को ठंडक दे, जो पहन के हमें थोड़ा रिलैक्स फील हो, वो कूल कलर्स आ गए, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी। फर्स्ट आता है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन से होंगे? येलो, रेड, ब्लू। ठीक है, देखो येलो, रेड, ब्लू। अब येलो रेड का मिक्स करके ये वाला मेकअप बना, येलो ब्लू ये वाला, देन कहां पर गया ये वाला, ब्लू देन रेड ये वाला, बाकी सबको मिक्स करके ये वाला ही मेकअप। कपड़े आप अपने आप देख लोगे। सेकेंडरी कलर कौन से होंगे? जब दो प्राइमरी कलर को मिक्स किया तो सेकेंडरी कलर बन गए। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कलर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके टर्शरी कलर। टर्शरी कलर कौन से हो गए? एक प्राइमरी एक सेकेंडरी को मिक्स मैच किया तो बने टर्शरी कलर्स। ठीक है, जैसे रेड और आपका ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ऑरेंज और आपका ये कौन सा कलर है? रेड, रेड ऑरेंज तो बन गया था। येलो और ऑरेंज तो येलो ऑरेंज, येलो और ग्रीन तो येलो ग्रीन। इनके नेम ये ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ग्रीन देन ब्लू, ब्लू ग्रीन। ठीक है, ब्लू और पर्पल, ब्लू पर्पल या वायलेट। इनके दो नाम है, कैसे भी ले सकते हो। मान लो कभी हम भूल जाते हैं ये वाले नेम, इसलिए मैं हम लोग ना ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। कलर हार्मोनीज में आ जाओ। कलर हार्मोनीज में मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं जो एक ही फैमिली के कलर्स होंगे, और इसमें आते हैं आपके टिंट, टोन एंड शेड्स। ठीक है, टिंट हो गए जब हम किसी नेचुरल कलर में व्हाइट कलर मिक्स कर देंगे तो वो उस कलर के टिंट होते हैं। शेड्स होंगे जब किसी कलर में आपको ब्लैक मिक्स कर दिया हो, मतलब ब्लैक मिक्स करके उसकी इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी हो। टिंट व्हाइट मिक्स करके उसकी इंटेंसिटी कम कर दी हो। टोन क्या होता है? किसी कलर में ग्रे मिक्स कर देना, थोड़ा स्मोक आउट कर देना। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा? ठीक है, देखो मोनोक्रोमेटिक कलर्स में नेक्स्ट आते हैं हमारे एनालॉगस कलर। ठीक है, जो सारे कलर्स मैंने आपको पीछे दिखाए थे टर्शरी कलर में ही, उनसे ही बनते हैं एनालॉगस कलर। अब एनालॉगस कलर कौन से होंगे? ये देखो ब्लू देन ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ठीक है, तीन कलर का पेयर जब बनता है तो बनते हैं आपके एनालॉगस कलर। या कोई आई मेकअप या फिर कोई चीज कंट्रास्ट में आपको लेनी है, बस वो आसपास के तीन कलर होने चाहिए, कोई भी कलर का कलर विच इज नेक्स्ट टू ईच अदर, ऐसे। ठीक है, मतलब इस कलर के कौन से आप बगल वाले कलर से, ये ऐसे नहीं कि दूर के कलर कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, ऐसे नहीं। पेयर में जो तीन कलर आपको लेने हैं वही कलर होते हैं आपके एनालॉगस कलर। ठीक है, अब इसमें देखो एनालॉगस कलर में कोई भी आ सकते हैं, चाहे मान लो येलो से उठाओ, येलो से उठाया, ऑरेंज, रेड, ऐसे आप लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी। चाहे आप ये तीन ले लो, चाहे ये तीन ले लो, चाहे ये तीन ले लो, बस तीन के पेयर में बने। कभी कभी चाहो तो चार कलर ले सकते हो, जैसे किसी आई मेकअप में लेना है तो उस केस में कोई मना नहीं करेगा, लेने को ले सकते हो। ठीक है, एनालॉगस कलर के अकॉर्डिंग मेकअप कैसे होंगे? देखो इसमें लिखा है एनालॉगस कलर्स आर अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर कलर्स दैट आर लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। यही मैंने बोला था, एक दूसरे के आसपास के, मतलब पड़ोसी कलर्स होंगे। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। अब इसमें आई मेकअप कैसे होंगे? जैसे ये वाला ब्लू ग्रीन, नहीं ब्लू ग्रीन, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन। ठीक है, अब इसका आगे मैं ये वाला कलर ले लूं, चाहूं तो मैं ये ले लूं। आसपास के कलर आपको लेने हैं एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें देखो ये इन्होंने कहां से कहां तक का मेकअप लिया है, सीधे यहां तक का। जरूरी नहीं है तीन का ही पेयर बने, तीन का भी मिनिमम 3, उसके अलावा आपकी चॉइस है, आपको जितना लेना है, कोई आपको मना नहीं करने वाला। लेकिन सिर्फ 3 कलर्स में जाओ तो रेड, ऑरेंज एंड येलो, ये वाला, ये देन ये। आए समझ में? पेयर में आप ले सकते हो। सिंपल है, ज्यादा हैवी नहीं है, कुछ सोचने वाला नहीं है, इजी है। मतलब पड़ोसी कलर जो होंगे वो एनालॉगस कलर में आ जाते हैं। ठीक, अब इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसके अलावा ये सारे मोनोक्रोमेटिक कलर्स में चल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होंगे? जो कलर्स कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, आया समझ में? जो कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे या एक दूसरे के कलर कंट्रास्ट को कट करते हो, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एक दूसरे का दुश्मन कलर भी बोला जाता है। लेकिन दुश्मन कलर अच्छा कैसे लग सकता है? ऐसा नहीं है। दुश्मन कलर मतलब जैसे कि रेड अपने आप में फायर एलिमेंट है, कैसा कलर लगता है? हल्का भड़कीला। रेड के साथ रेड ज्वेलरी नहीं जाती, इसलिए रेड को क्या करता है? ग्रीन दे देता है। ग्रीन कहता है कि मैं बड़ा हूँ, रेड कहता है कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा हूँ कोई भी नहीं है। तो एक दूसरे के कलर को थोड़ा टोन डाउन कर देते हैं, थोड़ा हल्का करने में हेल्प करते हैं। ग्रीन के आते रेड कलर दब जाता है। बस एक ग्रीन से ज्वेलरी पूरे रेड लहंगे का कलर दबा देती है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर में इतनी पावर। ऐसा समझ में? ऐसे आप ले सकते। दूसरा हल्दी मेहंदी देखा है, येलो के साथ अक्सर पर्पल कलर का ज्वेलरी है ना, नहीं तो बैंगल्स चलते ही चलते हैं, नहीं तो दुपट्टा चलता ही चलता। ऑरेंज के साथ ब्लू, जैसे
हमारे यहाँ की अंडरटोन कैसी होती है, ब्लू। तो हम क्या करते हैं, ऑरेंज कलर क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ की अंडरटोन ब्लू है। ब्लू को कट करता है ऑरेंज कलर, क्योंकि एक दूसरे के कलर भी अपोजिट है। मैंने बोला दुश्मन कलर काटते हैं। आप समझ रहे हो, ऑरेंज कलर का हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारी अंडरटोन क्या होती है, ब्लूइश। ब्लू को कट करता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर के अकॉर्डिंग ऑरेंज कलर, इसलिए ऑरेंज कलर को लगाया जाता है। आपके जितने भी डार्क का कलर उनको कम किया जाता है। पर्पल होती है जो हम ग्रीन लगाते हैं, जब हम हमें ग्रीन की पर्पल, पर्पल जैसे कि तब लगता है जब हल्दी के स्टेन्स है, दुल्हन के हल्दी के स्टेन्स बहुत ज्यादा है, नहीं छूट रहे, तो पर्पल कलर का करेक्टर लगा देते हैं, वो स्टेन कट कर देता है। ठीक है, अब रेड के साथ ज्वेलरी जाती जाती है, इनके अकॉर्डिंग मेकअप कैसे होते हैं, पर्पल और आपका पर्पल के साथ येलो है ना, ग्रीन के साथ रेड। अब ये कौन सा कलर है, ब्लू के साथ। ठीक है, आया, ऐसे आप मेकअप कर सकते हो। अब से तो नहीं चलेगी मैंने माला ना मुझे लगा बंद करके लगाई, इसीलिए मैंने चल ये तो आप सोचती नहीं है, वो सोच के भूल जाती है। बंद करके ही तो लगाया था कि लाइट का क्या ही करेंगे, कैमरे से चला नहीं। चार्जर तो रख देते और भूल गए। कोई बात नहीं। देखो अब आते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर, समझ में आए। एक बार आप बोलते थे जो कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के दुश्मन कलर होंगे, एक दूसरे के कंट्रास्ट को कम करते होंगे, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। रेड के संग होता है ग्रीन, ऑरेंज के संग ब्लू, येलो के साथ पर्पल, ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब ऑरेंज कलर लगाते हैं ब्लूनेस को, जो हमारी अंडर आई होती है उनकी बेस ब्लू होंगे, उसको कट करने के लिए। हल्दी के स्टेन्स होते हैं येलो, उनको कट करता है पर्पल कलर। और आपने ब्राइडल में ग्रीन ज्वेलरी तो हमने देखी है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ग्रीन करेक्टर यूज करते हो, पिंपल होते हैं, रेड होते हैं। अगर किसी के रेड एक्ने है, पिंपल है, उसको कट करता है आपका क्या, ग्रीन करेक्टर। या किसी के बहुत ज्यादा रेड एक्टिव फेस पे पूरा एलर्जी कुछ है और बहुत ज्यादा रेड स्किन हो रही है, ग्रीन करेक्टर लगाओ, मेकअप कर दो। ठीक है, बस उसे न्यूट्रलाइज पहले करना पड़ेगा। चाहे आप पर्पल लगाओ, ऑरेंज लगाओ या ग्रीन लगाओ, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, फाउंडेशन में वो कलर आ जाएगा, फाउंडेशन ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके, अब इसके अकॉर्डिंग कंट्रास्ट में कलर आप देख लो। आउटफिट में ब्लू, थोड़ा सा ऑरेंज, इसके कंट्रास्ट ऐसे ही है, थोड़े से जाए है। नहीं सही तो आया है, ये पर्पल के संग आपका येलो, हाँ सही आया। ब्लू के साथ आपका ऑरेंज, और ज्वेलरी में मैंने आपको डाली दिया है खुद को। ठीक है, ऐसे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होंगे, जब दो कलर दूसरे के सामने होते हैं। एक कलर मान लो रेड, रेड के सामने कौन सा कलर होगा, ब्लू। ब्लू को छोड़ देंगे, इसके आसपास के कलर ले लेंगे, ट्राइंगल बनाते हो। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक फिगर बना के आपको समझा दिया, और ना इनका कोई आई मेकअप ऐसा भी होता है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसे कि येलो, येलो के आगे ब्लू, अब ब्लू नहीं लेंगे, पर्पल उठाओगे और ब्लू ग्रीन उठाओगे, ऐसे। ठीक है, आए समझ में। स्प्लिट, फिर स्प्लिट हो गए, डिवाइड हो। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्राइडेंट कलर्स। ये कौन से होंगे, जो सच में प्रॉपर ट्रायंगल बनाते हैं, 3 कलर के गैप में। देखो 3 कलर छूट रहे हैं। जैसे अगर आई मेकअप में प्राइमरी कलर येलो, ब्लू, रेड के साथ बनाओ, तो ये प्राइमरी कलर्स हो गए, नहीं हो गए। दूसरा प्राइमरी चार्ट, ये वाला पहला चार्ट था ये। दूसरा चार्ट अगर मैं ऐसे लूं, तो ये कौन से कलर थे, सेकेंडरी। ऑरेंज, ऑरेंज का दूसरा वाला कौन सा था, ऑरेंज, ऑरेंज का ग्रीन, ग्रीन का तीसरा ये बनेगा आपका ये वाला। ठीक है, ऐसे आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाले, ये आपके टर्सरी कलर है, तीसरा पेयर जो है। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी कलर्स वो हो गए जो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्सरी कलर का पेयर करके कोई मेकअप या फिर आउटफिट चूज किया जाए। आए समझ में, एक पेयर बनेगा प्रायोरिटी में प्राइमरी का, दूसरा पेयर आप बना लो टर्सरी का, तीसरा बना लो सेकेंडरी का, जो आपको चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल होना चाहिए बेसिकली उनका। जैसे ये प्राइमरी कलर के आई मेकअप मैंने पहले बताए थे, वैसे कर लो। इसके वजह से आई मेकअप ज्यादा मैंने बताया नहीं, ये बता चुकी है ना प्राइमरी के, सेकेंडरी के मैं पहले बता चुकी हूँ, टर्सरी के बता चुकी हूँ, तो दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ स्किन अंडरटोन पर। देखो हम मेकअप जब करते हैं, फाउंडेशन कोई चूज करते हैं, तो बहुत तरह से हमारे फाउंडेशन चूज होते हैं।
ठीक है, बहुत तरह से होते हैं। पहले होते हैं हमारे कि वेदर के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग और आपके अंडरटोन के अकॉर्डिंग होते हैं बहुत तरह से। लेकिन आप वेदर के अकॉर्डिंग भी कर लोगे, आप मान लो स्किन के अकॉर्डिंग भी फाउंडेशन चूज कर सकते हो, रनी लेना है या मैट लेना है। लेकिन अंडरटोन और स्किन टोन में हमेशा कंफ्यूजन में आ जाते हो। स्किन टोन तो फिर भी इजी है, डस्की है तो डस्की फाउंडेशन, फेयर है तो फेयर फाउंडेशन, फिर भी इजी है। देख कितने स्किन टोन मैंने आपको दिखा दिए। पहला लाइट, पीच, ऑलिव, टैन एंड डार्क। ठीक आया समझ में? ये आपके स्किन टोन, और बहुत सारे स्किन टोन होते हैं तो आप कभी काउंट नहीं कर सकते। दुनिया में हर तरह का इंसान है तो हर तरह के स्किन टोन है ना, मिक्स मैच करके इंसान बनाएंगे। ठीक है, अब स्किन टोन तो फिर भी चलो इजी है, ये आप कर ही लोगे। लेकिन स्किन टोन में आप ये चीज नोटिस करना, फेयर स्किन टोन का होगा तो उस पर लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं लिपस्टिक में। मीडियम स्किन टोन का होगा उस पर कैसे कलर अच्छे लगेंगे, थोड़े से मीडियम साइज पे जाएंगे, जैसे मीडियम पिंक। ऑलिव कलर क्या होगा, थोड़े से रेड कंट्रास्ट में, क्योंकि ऑलिव थोड़ा ग्रीन में जा रहा है, थोड़ा रेड मरून के कंट्रास्ट में अच्छा लगेगा। और डीप कलर में सारे डीप कलर अच्छे लगेंगे। अगर मान लो डीप कलर में कोई ये बोले कि मुझे लाइट कलर की लिपस्टिक चाहिए, कैसे दोगे? तो आउटलाइन आप डार्क कलर की रखोगे, उसके अंदर आप लाइट कलर फिल कर दोगे ऑमरे लिप्स, तो आपका अच्छा लगेगा। डायरेक्ट अगर आपने डीप डस्की स्किन टोन पे लाइट कलर लगा दे तो लिप्स कैसे लगेंगे, बाहर निकले हुए, गंदे लगेंगे। तो आउटलाइन करोगे पहले डार्क ब्राउन कलर की। मैं क्यों आउटलाइन में यूज करवाती हूँ, क्योंकि एक तो पाउटी लगे, दूसरा कि लिपस्टिक का शेड जो भी लिप्स मतलब क्लाइंट चाहे वो चला जाए, इसलिए लगाया जाए। आया समझ में? ठीक है। अब और हाँ, एक शेप देने के लिए शेप अच्छी आती है, ये आ गया समझ में। अब इसके नेक्स्ट आते हैं आपके स्किन अंडरटोन्स। अंडरटोन्स क्या होती है, ये हम देख सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। ये भी नोटिस क्या होगा, अंडरटोन कहाँ दिखता है? अंडरटोन हमारे अंदर की स्किन होती है, जैसे ये स्किन हमारे बाहर की त्वचा है, अंडरटोन हमारे अंदर की है जो दिखती नहीं है। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे जो फेयर है लेकिन वो आप तक इसमें आएंगे वार्म में, कभी कभी कोई फेयर होके भी कूल में आता है। पहले आप समझो, अंडरटोन हमें समझ में मतलब दूर से देख के आप पता नहीं कर सकते कि किसकी स्किन का अंडरटोन क्या है। स्किन टोन देख के पता चल जाता है कि डस्की है फेयर है। अंडरटोन ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लगा के फाउंडेशन पैच टेस्ट या कुछ टेस्ट करके आपको पता चलता है। नेक्स्ट, पहले तो आप ये देखो कि टोन कितने तरह के होते हैं, धीरे धीरे समझेंगे तो समझ पाएंगे। पहला होता है आपका कूल, सेकंड होता है वार्म, थर्ड होता है आपका न्यूट्रल, और अब लोग मोस्टली यूज करने लग गए हैं ऑलिव, जो कि ज्यादा खास कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे यहाँ नहीं लगते। तो कूल, वार्म, न्यूट्रल, आप तीन समझो। कूल साइड में कौन से होंगे, देखो फेयर इसमें भी तो है, फेयर इसमें भी है, न्यूट्रल में भी फेयर है, तो तीनों में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सोचा कभी? पहला होता है कूल टोन में जो फाउंडेशन होंगे वो कैसे होंगे, थोड़ा पिंक, जिनका टोन थोड़ा गुलाबी होगा। वार्म टोन के फाउंडेशन कैसे होंगे, थोड़े से पीलापन होगा उसमें। न्यूट्रल दोनों का मिक्स। गोरी होती है गोरी, पाकिस्तान चलो हटा दो, अभी थोड़ा और चल रहा है। पहाड़ी ले लो, मतलब पहाड़ी लोग, पहाड़ी आपके फॉरेन के कश्मीरी ऐसे ले लो, है ना, हिमाचल ले लो, ऐसे आप ले लो। ठीक है, तो जहाँ पे ठंडक ज्यादा होती है वहाँ के लोग कैसे अंडरटोन होते हैं, कूल, है ना, क्योंकि वो ठंडक है, ठंडे इलाके के लोग उससे गोरे मिलेंगे तो। वहीं जहाँ पे गर्माहट ज्यादा होती है, जहाँ का एरिया सन के बहुत पास है, ठीक है, मतलब पृथ्वी के जस्ट पास, तो क्या होता है उनके यहाँ धूप भी बहुत पहले आती है, तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनके हल्के घुंघराले वाले होंगे, क्योंकि उनको प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है कि वो धूप को झेल पाए। वो कैसे होते हैं, डस्की, जैसे साउथ अफ्रीका, सॉरी, या हमारे साउथ के लोग डस्की होते हैं। कश्मीर के हमारे यहाँ फेयर है क्योंकि वहाँ ठंडा रहता है हमेशा। साउथ में हमेशा गर्मी लगती है, तो गर्मी तुम देख ही सकते हो क्या हाल है, इसलिए ठंडा नहीं पड़ती, लेकिन होता है। देखो कूल, खुद सोचो, ठंडा, ठंडा मतलब फॉरेन, फॉरेन मतलब फेयर, पिंक। हाँ, कभी अपने इसको देख लेना, थोड़ा गुलाबी गुलाबी दिखेंगे कैसे होगे। कूल साइड कैसे याद करोगे, जहाँ के लोग फेयर होते हो, है ना, लेकिन उनका पिंक टोन हो, मतलब उनकी स्किन का अंडरटोन कैसा होगा, थोड़ा गुलाबी। आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे याद करूं, तो आप समझ लो कश्मीरी को, सबसे इजी, ठंडा है इसलिए थोड़ा सा पिंक।
वार्म टोन पे आ जाओ। वार्म कैसे हो गए? साउथ के इल्ल वाले ठीक है, वहां पे लोग कैसे, मतलब मोस्टली लोग सांवले ही मिलेंगे, जो बहुत कम लोग होंगे जो फेयर होंगे। साउथ की लड़कियां भी थोड़ी डस्की होंगी, बट वो डस्की ब्यूटी सुंदर लगती है, लेकिन होते तो डस्की है ना। न्यूट्रल, हम न्यूट्रल में भी आ जाते हैं कि हमारे यहाँ तुम्हें सब मिलेंगे, मोस्टली सब मिलेंगे, लेकिन अगर वैसे बहुत बड़े लेवल पे देखा जाए तो हम भी वार्म साइड की तरफ ही आते हैं। नोटिस करना, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि बहुत गोरे लोग हैं, बहुत डस्की हैं, वैसे बड़े स्केल पे देखोगे तो वार्म साइड पे आते हैं, अदरवाइज हम आते हैं न्यूट्रल पे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको हर तरह का, हर प्रजाति का इंसान मिल जाएगा। ठीक है, हमारा इलाका है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी गर्मी दोनों पड़ते हैं, जहाँ हर मौसम होंगे तो वहाँ हर तरह का लोग भी तो होगा। अब ऐसे देख लोगे कूल वार्म, अगर आपको कभी समझ में ना आए तो कौन सा फाउंडेशन लोगे, वार्म या न्यूट्रल? न्यूट्रल सब पे चला जाता है फिर है ना। कूल ले लोगे तो मान लो कभी आप क्लाइंट कर ही नहीं पाओगे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कूल का क्लाइंट तो बहुत ना के बराबर आता है। मैंने अभी तक मेरे यहाँ जितने क्लाइंट आए मैंने कूल पे तो मैंने एक भी नहीं किया, क्योंकि फाउंडेशन मैंने इतने ले लेकर रखे हैं, बट क्लाइंट ही नहीं है, सब ऐसे डस्की है, मीडियम है, डस्की है, मीडियम है। ठीक है, आया समझ में? तीनों कैसे होते हैं? न्यूट्रल दोनों का मिक्स है। कूल तो है ही, फिर अब वो मैंने समझा ही दिया है। अब इनकी पहचान कैसी होती है? पहली पहचान होती है, वार्म जो अंडरटोन के लोग होंगे उन पे गोल्डन ज्वेलरी जाती है। आया समझ में? ज्वेलरी टेस्ट होता है, अगर मैं किसी भी ज्वेलरी लगाऊंगी, मैं आपको अभी लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगी, वहीं पर आपका एक पेज बैठ है। ठीक है, अब कूल टोन कैसा होगा? कूल पे कौन सी ज्वेलरी जाएगी? सिल्वर या डायमंड। ठीक है, क्योंकि वो फेयर है। अगर उस पे किसी क्लाइंट पे अगर आपको सिल्वर या डायमंड ज्वेलरी अच्छी लग रही है, समझ जाओ कूल टोन। नहीं तो न्यूट्रल में दोनों चले जाए, तभी हमारा क्लाइंट देखना उसको सब पहना दो सब चला जाता है। हम लोगों ने कभी नोटिस करना, मैं गुंजन में गोल्डन बनाऊं, गुंजन गोल्डन में भी खुश है, गुंजन में मैं ये सिल्वर बनाऊं, गुंजन सिल्वर में भी खुश है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। अब तुम ये सोचोगे मैम सिल्वर वाले मन में जरूर आ रहा होगा, वो लग रहा है सिल्वर तो मैं मेरे पे भी अच्छी लग जाएगी, तो क्या मैं कूल टोन की हूँ? मतलब चलन पर लग जाएगा तो कहीं कूल टोन की है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इनमें दोनों भी तो जा रहा है, गोल्डन भी तो जा रहा है, इसका गोल्डन भी अच्छा लग रहा है। ऐसे समझो, किसी पे डायमंड जा रहा है, उसमें तुम गोल्डन लगा के देख लेना, अगर वो गोल्डन भी चला गया तो वो न्यूट्रल है। अगर वो कूल का होगा उसमें गोल्डन नहीं जाएगा। तुम कभी सोचो अंग्रेजों को तुम गोल्ड पहना दो, गोल्ड कितना गंदा लगेगा कोई अंग्रेज गोल्ड की ज्वेलरी पहनता हुआ, तो क्या जा रहा है? नहीं जा रहा ना। वैसे ही मैं समझा रही हूँ, उन पर डायमंड अच्छा लगेगा, ऐसे समझा रही हूँ मैं, दोनों ज्वेलरी जाती है। ठीक है, अब ये दोनों है, मैंने थोड़ा पल्स इसलिए डाला है क्योंकि आपको ये समझ में आए कि पल्स भी जाता है, पल्स भी आपका सिल्वर टोन थोड़ा ये मान लो डायमंड में चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसका टेस्ट क्या होता है? वेन टेस्ट। वेन होती है हमारी यहाँ की नसें, फूल में कैसी होंगी? थोड़ी सी ब्लू एंड पर्पल मिक्स, वो हो गया फूल का। वार्म में अंडरटोन कैसी होती है आपकी वेन्स? वार्म में आपकी होगी ग्रीन, दिख रही है? न्यूट्रल में आपकी कैसी होगी? ब्लू एंड ग्रीन। ऑलिव, ब्लू एंड ग्रीन सेम होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे ये एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, वरना मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी कुछ आपको स्किन टोन ऐसी मिलेगी जिनका थोड़ा सा ग्रीनिश है, हल्का ग्रीन, हमारे यहाँ लोग है नहीं ऐसे, लेकिन अब ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए मैंने समझा दिया। थोड़ा उनका अंडरटोन कैसा हो? ग्रीनिश, उन पर ऑलिव कलर, हल्का सा उसको ऑलिव में काउंट करते हैं, लेकिन इसको तुम छोड़ दो। लेकिन तुम्हें पता हो इसलिए मैंने समझा दी, बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा है जो बाद में बहुत खिल के आएंगी, निकल के आएंगी, तो मैं तुम्हें इसलिए समझा देती हूँ कि बाद में कोई चीज़ है तो तुम्हें पता हो कि ये तो मुझे पता है। ठीक है, अब इसमें देखो फाउंडेशन के मैंने टिंट डाले जो कि उसमें काट दिए। इसका फाउंडेशन हल्का पिंकिश था, बॉन्ड का थोड़ा हल्का सा देखो कैसा डार्क, न्यूट्रल का देखना मीडियम, आ गया, हल्का सा दिख तो रहा होगा ना। अब हम ऑलिव पे ही कैसा है, ऑलिव का फ्लेयर चला जाता है सब। ठीक है, अब स्किन टोन में समझाई चुकी थी, ये होते हैं बेस्ट कलर बेस्ड ऑन स्किन टोन। फूल भी कौन से कलर अच्छे लगते हैं? देखो फूल भी मैंने समझाया था ठंडक देने वाले, पेड़ पौधे हरा कलर, पानी ब्लू कलर, हल्का पर्पल लाइट कलर अच्छा लगता है। ठीक है, लेवेंडर कलर अच्छा लगता है, बेबी ब्लू अच्छा लगता है, ग्रे नेवी कलर अच्छे लगते हैं। तुमने खुद भी नोटिस किया होगा, जो ठंडक दे रहे हैं।
वॉर्म पे आ जाओ, वॉर्म ब्राउन्स, ठीक है, ऑलिव ग्रीन, एम्बर, ये सारे कलर से अलग है, ये नोटिस करो। टर्शरी कलर से ये अंबर कौन सा कलर था? टर्शरी था। न्यूट्रल पे आ जाओ, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट, ये कौन सा है? डस्टी रोज, ब्लश पिंक, ऑलिव। मतलब ये मान लो एक तरह से न्यूट्रल पे हम लोग कुछ भी पहले अच्छा लगता है, ब्लैक भी सूट कर रहा है, व्हाइट भी सूट कर रहा है, हर चीज जा रही है हमारे ऊपर। अगर हम पे हर चीज जा रही है तो इसका मतलब हम पे वो सूट कर रही है, तो हम कैसे? न्यूट्रल। लेकिन अगर हम पे कोई एक ही चीज जा रही है तो हम कैसे? पर्टिकुलर कोई ना कोई कूल है। ये समझ में आ गया? अब मैं ज्वेलरी सिलेक्शन का एक एक लाइव टेस्ट दिखाऊं, देखना। अब ना हमारे पास ना बहुत तरह के स्किन टोन होते हैं, लेकिन हम उन्हें तीन में डिवाइड कर देते हैं, डस्की, मीडियम, देन फेयर। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? मान लो आपका फेयर, फेयर पे ब्रॉन्जर कैसा जाएगा? थोड़ा सा लाइट कलर, है ना, ज्यादा डस्की नहीं होगा। इस पे ब्लश कैसे दे सकते हो? सॉफ्ट पिंक, लाइट कोरल एंड पीच दे सकते हो ना। तो आपको हमेशा कंफ्यूजन में होते थे कि कौन सा ब्लश दे, तो फेयर पे हमेशा लाइट कलर, ऐसे आप याद करना। ब्रॉन्जर का लाइट वर्जन जाएगा, ठीक है। वही बात कर लेते हैं आपके मीडियम स्किन टोन की, उस पर नॉर्मल पिंक, मूव कलर एंड डीप पीच कलर, ठीक है। इस पे कैसे जाएंगे? जितने ही ब्लश जाएंगे, मतलब 10 के स्किन टोन पर वही कलर जाएंगे जिनका ब्लश का कलर थोड़ा डीप हो, थोड़ा डार्क साइड में। उसका रीजन वो भी मैं अभी एग्जांपल पर दिखा दूंगी, ठीक है। ये लेकिन अगर मैं डस्की पे मैं ये वाला लगा दूं तो ब्लश तो दिखेगा यही तो दिखेगा, अज्यूम करो, बाकी मैं बता दूंगी, ठीक है। अब ये वो, मुझे इनको जूम कर लेना। अब ये वो चार्ट है जो कि हर मेकअप आर्टिस्ट को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कौन कौन से आई मेकअप मैं सिखाऊंगी, कौन से आने चाहिए वो। ये होते हैं आपके स्पॉटलाइट आई मेकअप, जो कि सेमी सॉरी जो मिडिल कट क्रीज होती है उसमें आते हैं, मैंने सिखाया था। ये आता है आपका स्मोकी, स्मोकी में आपका ग्लिटरी, शिमरी दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाफ कट क्रीज, जो ब्राइडल में सीखोगे और अभी चल भी रहा है। हेलो आई मेकअप जो आपने फर्स्ट में सीखा था। ये होता है आपका फुल कट क्रीज, जो अभी आपका आने वाला है, ठीक है। सेमी कट क्रीज मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ये आता है सॉफ्ट शिमरी आई मेकअप, जो कि ब्राइडल पे बहुत जाता है, लेकिन ये सबसे सिंपल है, लेकिन जाता भी यही है, ठीक है। तो ये किस पे? ये सबको आता है, और ये मोस्टली ब्राइडल पे आपको सिखाऊंगी, लेकिन आता सबको है, क्योंकि सबसे बेसिक वाला हल्का सा शिमर लगा के छोड़ देना, ये मुश्किल है। अभी आता है ग्रेडियंट आई मेकअप, मतलब पीछे हम थोड़े कलर्स, आगे जाते जाते थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लाइट पिंक, ठीक है, ग्रेडियंट। ये आगे समझ में पूरा? अब अंडरटोन कैसे हम जान सकते हैं, उसके लिए मैंने 3 लोग बैठाए हैं, ठीक है। एक हो गया आपका डस्की, ये हो गया आपके न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलते मीडियम भी बोल सकते हो, ये हो गए आपके कौन से? कूल, ठीक। एक होता है ज्वेलरी के अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा अंडरटोन है। अगर मैं इन्हें गोल्डन ज्वेलरी पहनाऊं तो इन पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इन पे ये वाली डायमंड का अगर मैं कुछ सेट पहनाऊं तो देखो कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा भड़कीला लग रहा है, मतलब आप खुद चेक कर सकते हो कैसा लगेगा, थोड़ा अलग अलग सा, आउट सा, क्योंकि इनके कॉम्प्लेक्शन पे फॉर्म जाएगा, मतलब थोड़ा सा येलो जाएगा। देखो ये अच्छा लग रहा है, बट ये लग रहा है बहुत ज्यादा हैवी, कि हमने बहुत कुछ लगा दिया है। तो इसको अगर मैं हटाऊंगी तो देखो ये अच्छा लग रहा है। इन पे कैसे गोल्डन ज्वेलरी क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, मतलब अच्छी लग रही है। वही बात करते हैं दूसरे वाले की। अब बात करते हैं सीधे इनकी, ठीक। इनको अगर मैं पहना रही हूँ सीधा सिल्वर कलर पे, तो ये कैसा लग रहा है? जा रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इन पे गोल्डन पहनाऊं तो वो देखना, नीचे कर लेना मुझे। अब हल्का सा मैं इनको गोल्ड बना रही हूँ, तो गोल्ड कैसा लग रहा है? थोड़ा सा आउट। सिल्वर जितना अच्छा लग रहा था उतना गोल्ड नहीं अच्छा लग रहा है, सिल्वर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कौन सी हो गई? कूल की, ठीक। अब बात करते हैं आपके न्यूट्रल की। न्यूट्रल पे मैंने लगाया पहले इसे,
ये कैसा लग रहा है? जा रहा है? वही मुझे सिल्वर वाला देना। अगर ये भी जा रहा है, ठीक है। अगर जिस क्लाइंट पे आपकी दोनों ज्वेलरी जा रही है वो होगी न्यूट्रल, जिस पे सिर्फ गोल्डन ज्वेलरी जाए वो हो गई आपकी कौन सी, वार्म, जिन पे सिर्फ आप